चंद रोज पहले चश्मे बनाने वाली देश की मशहूर कंपनी लेंसकार्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए फरमान जारी किया कि वो कंपनी के स्टोर में बिंदी, चूड़ी और कलावा पहनकर नहीं आ सकते, यहां तक कि तिलक भी नहीं लगा सकते। अभी उस पर हंगामा हो ही रहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक निजी कंपनी ने वैसा ही फरमान जारी किया, जिसके बाद फिर सवाल उठा कि देश में बिंदी, चूड़ी और कलावा और तिलक के कितने दुश्मन हैं। पाकिस्तान, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें बिंदी पर प्रतिबंध, तिलक पर प्रतिबंध, पायजेब पर प्रतिबंध, हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर प्रतिबंध, काजल पर प्रतिबंध और बिंदी और सिंदूर पर प्रतिबंध। अरे ये फैक्ट्री क्या पाकिस्तान या लाहौर या बांग्लादेश में? ये गुस्सा या आक्रोश इसलिए भड़का है क्योंकि एक निजी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क प्लेस पर चूड़ी बैन कर दी है, बिंदी पर बैन लगा दिया है, कलावा भी बैन कर दिया है, तिलक तक पर बैन लगा दिया है। जी हां, पहले लेंसकार्ट की मजहबी नजर ने सनातनी प्रतीकों के इस्तेमाल पर पाबंदी का हंटर चलाने की नापाक कोशिश की और अब भोपाल में एक निजी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के चूड़ी, बिंदी, कलावा और तिलक लगाने पर बैन लगाकर हिंदू धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने का काम किया है, जिस पर सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। हिंदू संगठनों ने इस फैसले के विरोध में कंपनी पर धावा बोल दिया। मुख्य गेट पर जमकर नारेबाजी की गई। ये हाथों में आप देखेंगे तो आज यहाँ पर तिलक लगाने के लिए अष्टगंध लेकर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। लगातार यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आज ये नारेबाजी की जा रही है? बरमाली विलेज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर, प्लाई इत्यादि बनते हैं। यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें बिंदी पर प्रतिबंध, तिलक पर प्रतिबंध, पायजेब पर प्रतिबंध, हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर प्रतिबंध, काजल पर प्रतिबंध और बिंदी और सिंदूर पर प्रतिबंध। अरे ये फैक्ट्री क्या पाकिस्तान या लाहौर या बांग्लादेश में? कंपनी ने मुख्य गेट पर अपने फरमान को नोटिस बनाकर चस्पा किया हुआ है और चेतावनी दी है कि जो भी कर्मचारी कंपनी की तय की गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा उसे भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कंपनी के इस फरमान की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कंपनी के फैसले को धार्मिक आस्था और परंपरा पर चोट बताते हुए इस फरमान को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। हाथों में और आप ये देखिए पोस्टर लेके लगातार ये नारेबाजी की जा रही है और साफ तौर पर सनातन धर्म के जो अपमान है वो यहाँ पे किया जा रहा था। आगे क्या कदम उठाएंगे नहीं सुधरेंगे तो? इनको जो नोटिस चस्पा किया उसका बोल दिया, उन्हें हटा रहे हैं इसको। अगर नहीं हटाएंगे तो आगे पूरे सनातनी भोपाल एकत्रित होकर के इसको बंद कराने का कार्य करेंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर तिलक, बिंदी और कलावा जैसे प्रतीकों पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो सनातनी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने इस फैसले को हिंदू जीवन पद्धति पर हमला बताया और कारपोरेट कंपनियों को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की चेतावनी भी दी। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को शिकायत करी है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। सबको टीका बांधा जाएगा, नाला बांधा जाएगा, क्योंकि कलावा बांधा, हाँ कलावा बांधा जाएगा। क्योंकि जब तक ये लोग सनातन को टारगेट करते रहेंगे, हम लोग भी इसी प्रकार के प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम इनको कहें कि जितनी भी कंपनियां हैं, अगर उनको इतना ही हमसे घृणा है तो चले जाइए पाकिस्तान, चले जाइए बांग्लादेश, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में कंपनी की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए कंपनी के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने अपने फरमान को वापस नहीं लिया तो फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।